नमस्कार साथियों। तो साथियों, आज के इस लेक्चर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो आज के इस लेक्चर में दो क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये दोनों क्वेश्चन पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो हम यही चाहते हैं कि पिछले जितने भी क्वेश्चन आए हुए उन सभी क्वेश्चनों के तरीकों को आप देख लीजिए, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किए जाते हैं, ताकि एग्जाम में आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो ये जो क्वेश्चन लेकर आए हैं पहला, तो ये जो देखा जाए तो ये यूपी बोर्ड में आ चुका है। यूपी बोर्ड में 2020 में एनपी कोड था, ये उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इस सारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। और क्वेश्चन कह रहा क्या रहा है, तो देखा जाए क्या लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि एक मोमबत्ती किसी पर्दे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो हम मान लेते हैं कि मान लेते हैं ये एक पर्दा है, इसको हमने मान लिया एक पर्दा है, पर्दा हमने इसको मान लिया है। और क्या है, कह रहा है कि इससे 90 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती है। मान लेते हैं यहाँ पर एक मोमबत्ती जल रही है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी 90 सेंटीमीटर है। यानी कह रहा है कि एक मोमबत्ती किसी पर्दे से 90 सेंटीमीटर दूरी पे रखा है। कह रहा है कि एक मान लेते मोमबत्ती है, यहाँ मान लेते पर्दा है, तो इससे 90 सेंटीमीटर की दूरी पे मोमबत्ती रख दिया गया, ये कह रहा है। फिर यह कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस मोमबत्ती तथा पर्दे के बीच में कहाँ रखेंगे, मोमबत्ती का वास्तविक तथा छोटा प्रतिबिंब पर्दे पर स्पष्ट बने। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मान लेते हैं कि पर्दा है, यहाँ पर्दे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने एक मोमबत्ती को रख दिया है। फिर कह रहा है कि एक हमको उत्तल लेंस है और उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है उसको हम कहाँ रखें कि उसका जो प्रतिबिंब है तो इस पर्दे पे बने। और प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए, प्रतिबिंब कह रहा है कि वास्तविक होना चाहिए तो छोटा होना चाहिए, नहीं वस्तु से प्रतिबिंब छोटा होना चाहिए, ये बता रहा है। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर वस्तु यहाँ पर लेंस को रख दिया गया, यहाँ पर मान लेते हैं लेंस को रख दिया है। तो इसका जो फोकस होगा इधर होगा, इस प्रकाशीय केंद्र होगा, ये चीज़ समझ लिया। यानी हमने देखा एक पर्दा था, पर्दे से 90 सेंटीमीटर दूरी पे एक मोमबत्ती रख दिया गया और मोमबत्ती और पर्दे के बीच में एक उत्तल लेंस, कौन सा लेंस कह रहा है, उत्तल लेंस कह रहा है। तो उत्तल लेंस को रखा गया है। तो कह रहा है कि ऐसी जगह रखिए जिसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाए। तो हमने मान के रख लीजिए है। तो हमने मान लेते हैं, तो मान लेते हैं कि जो हमने ये लेंस रखा है, तो लेंस से मोमबत्ती के बीच की दूरी मान लेते हैं एक्स है। कितनी है, हम लोग मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है। यानी हम लोगों ने मान लिया कि जो लेंस है और मोमबत्ती इसके बीच की दूरी x सेंटीमीटर है। हमको नहीं पता था, हमने मान लिया, माना। अब मान लेते ये अगर 1 सेंटीमीटर तो ये कितनी होगी, ये पूरी 90 सेंटीमीटर है और ये इतनी x है। तो हम क्या करें कि 90 में से अगर इतना हम निकाल दें तो ये दूरी हमको मिल जाएगी। ये पूरा 90 है और पूरे 90 में से हम इतना चीज़ अगर निकाल देंगे तो हमको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी 90 है और 90 सेंटीमीटर में से इतनी दूरी निकल गई, मानते एक्स निकाल लेते हैं। जो दूरी हुई क्या हो जाएगी, वही दूरी आ जाएगी। तो यही चीज़ हमको ये निकालना था कि हम यही बता देंगे कि इतनी एक्स है तो कितनी कितनी हो जाएगी, 90 माइनस एक्स हो जाएगी। सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन दिया क्या है। क्वेश्चन में हमको दिया क्या है, तो लिखना दिया है। क्वेश्चन सॉल्व करने का सही तरीका यह है कि पहले आपको दिखा देना है क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, उसके बाद आपको सॉल्व किया जाता है। तो क्या क्या दिया है, तो कह रहा है कि मोमबत्ती किसी 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है 20 सेंटीमीटर। यानी पहले कह रहा है कि फोकस कैसा कह रहा है, फोकस कितना है, फोकस कह रहा है 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर फोकस बता रहा है। और आपको यह ध्यान रखना है कि फोकस अवतल लेंस में किधर होता है, जो लेंस में जो फोकस बताता है तो द्वितीय फोकस के बारे में बात करता है। किसके फोकस के बारे में, द्वितीय फोकस। जो लेंस में दो फोकस होते हैं, एक प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस। जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस में जो इधर वाला फोकस होता है उसको कहते हैं F1 और इधर वाले कहते हैं F2, और F2 ही मुख्य फोकस होता है, इसी जानिए। और जो क्वेश्चन दिया रहता है तो उसमें F2 का मान दिया रहता है,
तो आप देखिए कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है बता रहा है कि 20 सेंटीमीटर, इसकी जो फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर बता रहा है। तो ये आपका मान हो गया 20 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे कि वस्तु की दूरी, वस्तु कौन है, वस्तु मोमबत्ती है, लेंस के सामने रखा गया है। तो आप देखेंगे वस्तु की जो दूरी है लेंस से कितनी है, एक सी तो माने हैं, तो होगी लेंस से मोमबत्ती की दूरी, लेंस से मोमबत्ती की दूरी कितने दिया हुआ है, तो ले नहीं, ये मान लेते हैं u है, क्या है वस्तु, वस्तु किसे लिखते हैं, वस्तु को u से लिखते हैं। दूरी कितनी दिया है, x है, x सेंटीमीटर। यानी लेंस से जो मोमबत्ती के बीच की दूरी है ये क्या है, वस्तु की दूरी है। यानी लेंस से वस्तु के बीच की दूरी कोस की दूरी कहते हैं। उसको लिखते कैसे, यू से लिखते हैं। तो हम लिख लिए हैं कि लेंस से मोमबत्ती की दूरी x है। अब देखा जाए, कह रहा है कि प्रतिबिंब, लेंस ऐसी जगह रखो जिसका प्रतिबिंब इस पर्दे पे बने। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, v का मान है। तो लिख देंगे लेंस से पर्दे की दूरी, ये क्या है, ये जो है v का मान है। किसका मान है, v का। v कितना है, पूरा 90 था, 90 में से x निकाल देंगे, जो दूरी आएगी क्या, जो v का मान हो जाएगा। इरेज हो चुका है। तो हम क्या किए, 90 माइनस x सेंटीमीटर कर दिए। यानी हमको मिल गया है कि फोकस मिल गया और u का मान मिला है, v का मान मिला है। इसी सहायता से हमको निकालना है। अब हम क्या किए, पहले मान तो देख लिए, अब हम क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी पे जाएंगे कि चिन्ह परिपाटी क्या कहता है। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार देखें तो देखो जो यह मतलब क्या, फोकस। तो फोकस क्या है, लेंस से दाहिनी तरफ है, किसमें है, दाहिनी तरफ। और हम सब लोग जानते हैं जो लेंस से हो या दर्पण हो, उस जो दाहिनी तरफ होता है वो हमेशा सदैव धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक। तो यह रहेगा धनात्मक, क्या रहेगा, धनात्मक। और हम सभी लोग ये बता चुके हैं आप सबको कि जो वस्तु जो होती है हमेशा निगेटिव होती है, क्योंकि वस्तु देखा जाए तो लेंस हो या तो हो दर्पण, दोनों के में वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, दाहिनी तरफ रखते हैं। ये लेंस है, इसके इधर ही तो वस्तु रखा गया है, वही तो रखा गया है। तो उधर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं, इधर वाले धनात्मक होते हैं। तो ये देखो लेंस से बाईं तरफ है तो कैसा होगा, निगेटिव होगा। यानी जो लेंस u का मान होगा कैसा होगा, निगेटिव होगा। आप देखें प्रतिबिंब कहाँ बनने कह रहा है, तो कह रहा है ये देखो, दूरी का एक उत्तल लेंस मोमबत्ती तथा पर्दे के बीच में कहाँ रखें कि मोमबत्ती का वास्तविक जैसा छोटा प्रतिबिंब पर्दे पर स्पष्ट बन सके। यानी कह रहा है कि ऐसी जगह रखना आपको जहाँ प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, पर्दे बनना चाहिए। अब आप यही देखिए, प्रतिबिंब मान लेते हैं यहाँ बन रहा है इस पर्दे पे, तो इधर किधर है, लेंस से दाहिनी तरफ है कि नहीं है, लेंस से दाहिनी तरफ। यानी प्रकाशिक केंद्र से जो दाहिनी तरफ है वो किसमें होगा, धनात्मक में होगा। कह रहा है कि प्रतिबिंब यही बनना चाहिए, तो यहाँ पर अगर प्रतिबिंब बनेगा तो कैसे होगा, धनात्मक होगा। तो v का मान धनात्मक कर दिए। अब क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व कैसे करेंगे, अब सूत्र रखते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये सूत्र है, ये क्या है, सूत्र। हम क्या करेंगे, इसी सूत्र पे मान रख करके इसको सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। v का मान कितना दिया है, तो v का मान दिया हुआ है 1/90 माइनस x, फिर माइनस 1। u का मान कितना दिया है, तो u का मान हमको मिल चुका है -x। माइनस में तो क्या करेंगे, ब्रैकेट रख देंगे, बराबर 1/, ये आपका मान कितना है 20, तो हो गया 20। अब क्या करें, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, चलिए 1/90 माइनस x, फिर माइनस गुणे माइनस, यहाँ पर माइनस है, यहाँ आप x भी माइनस में है। जब माइनस गुणे माइनस करते हैं तो बन जाता है प्लस, तो क्या बन गया, बन जाएगा 1/x बराबर 1/20। अब हम देखेंगे भिन्न के रूप में मिल गया। यहाँ पर किस रूप में मिल गया है, यहाँ पर हमको भिन्न के रूप में मिल गया है। और हम सभी लोग जानते हैं जब भिन्न के रूप में कोई भी मिल जाता है, जब जोड़ना हो या घटाना हो तो पहले हर बराबर करते हैं। क्या करते हैं, हर बराबर करते हैं। तो हर बराबर करेंगे। अब हर बराबर करने का मेन तरीका क्या है, हमने बताया, तो लोग जानते हैं कि जैसे मान लिया 2/3 और 5/,
4 दिया है। तो हर बराबर करने का सबसे ईजी तरीका जो है वो है कि इसमें का जो नीचे है क्या है, इस वाले भिन्न का जो हर है, हर कितना है 4, तो 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। और इसका जो हर है 3, इससे क्या करो, इसमें 3 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, तो हर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है। बराबर हो जाता नहीं, बराबर हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यही टेक्निक लगा करके यहाँ पर हर बराबर करेंगे। तब क्या लिखा जाए, तो यहाँ लिखा है 1/90 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसका हर देखो कितना है x, तो हम क्या करेंगे x से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और x से कर देंगे नीचे मल्टीप्लाई, फिर कर दिए प्लस, फिर लिखेंगे 1/x। अब इसका हर देखेंगे क्या, इसका हर है 90 माइनस एक्स, तो हम क्या करेंगे 90 माइनस एक्स से ऊपर गुणा कर देंगे 90 माइनस एक्स से, और 90 माइनस एक्स से नीचे गुणा कर देंगे। हमने क्या किया, इसके हर से इसमें ऊपर नीचे गुणा कर दिए, अब इसके हर से क्या किए, उसमें नीचे ऊपर गुणा कर दिए। अब क्या हो गया, हर हो जाएगा बराबर। चलिए देखते हैं, हो जाएगा 1/20। अब चलिए देखते हैं, x को अगर 1 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा x, फिर प्लस है तो प्लस, 1 को अगर 90 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 90, फिर तो क्या है प्लस, यहाँ ब्रेकर लगा है तो गुणा रहेगा, तो प्लस गुणे माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस। अब x को 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x। अब देखो इसका हर कितना, x का भी हर है 90 माइनस एक्स, फिर ब्रैकेट के बाहर x, इसका भी देखो 90 माइनस एक्स, ब्रैकेट के बाहर x है। तो क्या करें, देखें दोनों सेम है। इसको अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इसको हम क्या करें, इधर लिख दे रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन हो तो। हम देखो दिख रहा नहीं है एक ही जैसा, जब एक जैसा दिख रहा है तो क्या करेंगे, इसमें से कोई एक हर लिख लेंगे। कोई एक हर जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ऐसे, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आप देखें यहाँ, तो यहाँ पर एक x जो है प्लस में है, एक माइनस में, तो ये हो जाएगा कट, ये कट जाएगा, कट जाएगा। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1/20। अब 1/20 बचा, तो इसको देखेंगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है, बच्चा 90, नीचे बचा हुआ है 90 माइनस एक्स, फिर ब्रैकेट के बाहर x, फिर बराबर 1/20। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो देखो क्या होगा, अब 90 माइनस एक्स को 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 90 माइनस एक्स, फिर ब्रैकेट के बाहर x है, इसको हमने 1 से गुणा किया तो इतना ही आ जाएगा। इधर देखो, इधर क्या है 90 और 20, 90 को 20 से गुणा करेंगे तो इसको गुणा करेंगे तो क्या हो रहा है, तो 90 को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 90x, फिर माइनस x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x², फिर बराबर कितना हो गया, 9 दूनी 18, 00, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सुटेबल करेंगे। क्या करेंगे, सुटेबल करेंगे। सुटेबल कैसे करेंगे, हम x को पहले रखेंगे, x को लिखेंगे पहले x², फिर ये जो है इसको रख देंगे बगल में 90x। अब इसको क्या है, दाहिनी तरफ इसको लेकर आएंगे बाईं तरफ, तब ये प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो क्या हो गया 1800। अब देखिए क्या हुआ, माइनस सामने है, क्या है, माइनस सामने है। तो अब क्या करेंगे, माइनस को हम ले लेंगे कामन, जब माइनस कामन ले लेंगे तो हो जाएगा x²। तो जब माइनस को हम कामन लेते हैं तो अंदर सब चिन्ह बदल जाते हैं, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस 90x, यहाँ पर माइनस है तो हो जाएगा प्लस का 1800। नहीं यहाँ देखिए, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पर आगे हो जाएगा 0, यानी x इधर था, यानी 1800 इधर था, बराबर जब इधर आएगा इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब क्या करेंगे, इस माइनस को भेज देंगे इधर, तो इधर भेज देंगे, इससे बराबर माइनस से गुणा हो जाएगा, कोई अंतर होगा नहीं। तो आप क्या करेंगे, अब बचा क्या है, तो अब बचा हुआ x² माइनस 90x प्लस 1800 बराबर 0। अब देखो हमको एक गुणनखंड का रूप मिल गया, हमको मिल गया समीकरण जैसे मिल गया। अब क्या करेंगे, इस समीकरण को हम हल करेंगे। क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, गुणनखंड। अब गुणनखंड निकालने का तरीका क्या है, गुणनखंड निकालने का तरीका ये है कि मल्टीप्लाई करने पे 1800 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, कोई 2 अंक लो और उन 2 अंकों को ऐसे मल्टीप्लाई करो, यानी 2 संख्या लो, 2 संख्याओं के आपस में मल्टीप्लाई करो कि 1800 आना चाहिए। और अगर उन दोनों संख्याओं को जोड़ो चाहे घटाओ तो आना चाहिए 1800, यानी सॉरी 90 आना चाहिए। यानी गुणा करने पे 1800 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। तो कैसे, अब देख लीजिए, तो आपको ध्यान रखना है 60 × 30। अब 60 × 30 करेंगे कितना, 6 × 18 00, 1800 हो जाएगा नहीं हो जाएगा,
अब जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। तो 60 में अगर 30 हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 60 + 30, 90 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यही करने वाले हैं, क्या करेंगे, x² माइनस, अब 90 की जगह क्या कर देंगे, माइनस 90 की जगह हम लिख सकते हैं 60 + 30, फिर ब्रैकेट हमारी x, फिर प्लस 1800 बराबर 0 कर देंगे। अब देखो क्या हो गया, हो जाएगा x² माइनस, माइनस गुणे माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस, अब 60 लिख देंगे, इधर x, अगर x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 60x, फिर माइनस गुणे प्लस करेंगे तो हो जाएगा माइनस, फिर लिखा है 30, और 30 को अगर x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30x, फिर क्या है प्लस 1800। ये हमारा आंसर आ चुका, इतना। अब क्या करेंगे, इसको हम कॉमन लेंगे तो हमें कॉमन क्या क्या दिख रहा है, कॉमन मतलब क्या है कि दोनों में दिखना चाहिए। देखो इसमें और इसमें क्या चीज़ दिख रहा है कॉमन, देखिए यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो हम क्या करेंगे, x को ले लेंगे कॉमन। जब हम x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचा हुआ है x, यहाँ पर क्या बचा हुआ है, x निकल गया, बचा हुआ है 60, क्या बचा, 60 बचा है। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर माइनस, माइनस तो हम क्या कर देंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर देखो क्या क्या कॉमन, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर भी 30 हमको मिल जाएगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 30 कॉमन ले लेंगे। जब 30 कॉमन ले लिए कितना बचा यहाँ पर x। अब देखो यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना है, अब ब्रेकर लग गया है तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस अगर प्लस कर देंगे तो माइनस गुणे प्लस करेंगे तो माइनस आना चाहिए, गलत हो जाता। तो क्या करेंगे, हम माइनस लेंगे, तो देखो माइनस गुणे माइनस करने प्लस आना चाहिए, तो प्लस आ रहा है, ठीक। अब इसको हम अगर 1800 को 30 से भाग कर देंगे कितना आ गया था, 60 गुणे 30 किया था 1800 आया था, अगर 30 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर मिल गया x - 60, x - 60 मिल गया, नहीं मिल गया, तो x - 60 हम एक जगह लिख लेंगे इधर, इसको अलग अलग जो है x - 30 को एक में रख लेंगे, यानी x - 30 बराबर 0 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा इतना। अब देखा जाए इसको हल करें तो 60 माइनस यानी x - 60 बराबर 0 करें तो क्या होगा, x का मान आ जाएगा 60 प्लस में। अगर इसको देखें x - 30 बराबर 0 करें तो क्या होगा, माइनस उधर जाएगा बराबर के, तो क्या हो जाएगा, बराबर 30 हो जाएगा। यानी x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 60 और x का मान आ गया 30, कितना आ गया है, 30 आ चुका है। यानी हमको एक x का मान मिला है 60 सेंटीमीटर, और दूसरे जो x है उसका मान कितना मिला है, उसका मिला हुआ है 30 सेंटीमीटर। हमको दो मान मिल चुके हैं। यानी हमको x का मान कितना मिल गया, 60 मिल गया। तो 60 मिल गया, इससे ये पता चलता है हमको x का मान मिल गया। x किसको माने थे हम, x इतनी वाली दूरी को माने थे, नहीं कितना है, ये हमको मिल गया 60 सेंटीमीटर। तो इससे ये पता चला कि आपको वस्तु को यानी लेंस को मोमबत्ती से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। कहाँ पे रखना है, जो आप अगर लेंस रख रहे हैं तो इस मोमबत्ती से 60 सेंटीमीटर दूरी पे अगर आप लेंस रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब है वास्तविक तथा छोटा पर्दे पर बनेगा। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कहाँ रखें कि मोमबत्ती का वास्तविक तथा छोटा प्रतिबिंब बने। कैसा मन कह रहा है, छोटा प्रतिबिंब। तो वही कह रहा है कि मान लेते हैं यहाँ पर 2f होता है, यानी f1 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2f1, यहाँ पर हो जाएगा 2f2। तो अगर आपको प्रतिबिंब बनाना है छोटा, कैसा बनाना है, छोटा, तो हम लोग सभी जानते हैं जितना वस्तु को पीछे रखते हैं प्रतिबिंब उतना छोटा बनता है, और जितना हम वस्तु को आगे बढ़ाते जाते हैं उतना ही प्रतिबिंब बढ़ता चला जाता है। तो वही अगर आपको प्रतिबिंब बनाना है छोटा, यानी प्रतिबिंब आपको छोटा बनाना है, तो वस्तु को हमेशा कहाँ रखना होगा, तो वस्तु को हमेशा इस 2f1 जो है इसके पीछे रखना होगा, इधर रखना है। जितना इधर दूर रखेंगे उतना प्रतिबिंब आपका छोटा बनेगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो देखिए कितना घुमा रहा था, है इजी, बस थोड़ा सा माइंड में घुमा कर थोड़ा कन्फ्यूज कर देता है बच्चों को। तो आपको क्या करना है, कन्फ्यूज नहीं होना है, बस धैर्य बनाए रखना है और अच्छे से आपको क्वेश्चन सोल्व कर देना है, ठीक। तो आपने इस क्वेश्चन को देख लिया। अब हम चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जो 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था। कब, 2022 में है, 2022 में क्वेश्चन आया हुआ था ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण, जब भी आप कोई दर्पण या लेंस पूछे आपको तुरंत उसका फिगर बना देना है। जब फिगर बना देंगे तो आपको वो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण, तो चलिए हम इसका प्रतिबिंब बनाते हैं। तो मान लेते हैं ये एक दर्पण है, क्या है, दर्पण है, दर्पण बना दिया मैंने। यहाँ पर मान लेते हैं इसका ध्रुव है,
क्या है, ध्रुव, और इधर हमने एक खींच दिया। तो कह रहा है कि इसका फोकस जो है यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर फोकस है। जो फोकस दूरी कितना दिया है, तो फोकस दूरी कह रहा है कि यानी एक 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, हमने अवतल दर्पण बना दिया, इसमें फोकस दूरी कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 16 सेंटीमीटर है। ठीक, फिर आगे कह रहा है कि दर्पण के सम्मुख एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ये 16 है, यहाँ तक की दूरी, यहाँ तक की जो दूरी है 16 है, और कह रहा है इस दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखना है। मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 है मान लेते हैं। तो कह रहा है यहीं पर एक वस्तु को रखना है। हमने क्या किया, यहाँ पर एक वस्तु को रख दिया गया, जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हमने क्या कर दिया, वस्तु को रख दिया। मान लेते हैं वस्तु है, तो कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, उपयुक्त किरण आरेख बनाकर तथा प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति बताइए। इसको क्या कहना है, पहले आपको किरण आरेख बनाना है, किरण आरेख बनाने के बाद इसकी प्रकृति बताना है, इसका साइज कैसा होगा, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताना है। तो क्या करिए, चलिए हम इसका आरेख बना देते हैं। तो आरेख क्या होगा, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं, कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद पीछे की ओर गिर जाती है, और क्या लगता है कि मुख्य फोकस से होकर के आ रही है, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक, कि लगता है कि फोकस से होकर के जा रही है। और देखें, तो एक जाती है सी से होकर, ये बोलते हैं यहाँ पर सी यानी वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र से होकर एक प्रकाश किरण जाएगी, जाने के बाद ऐसा आगे आगे काटेंगे, क्या करेंगे, ऐसा जब जाएगी तो आगे एक रेखा दूसरी रेखा को काटेगी, मतलब यहाँ पर काट रही है, तो जहाँ पर काटती है वहीं पर क्या होता है, प्रतिबिंब बन जाता है, यहीं पर प्रतिबिंब बन जाता है। यानी ये दो किरण आरेख जा रही थी, यहाँ पर दो क्या किया, आपस में काट रही हैं, तो दो आपस में काट रही हैं रेखा, इसका मतलब यह है कि यहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो आपको यही बताना है कि किरण आरेख बनाना है, तब प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति, ये सारी चीज़ बताना था। तो चलिए इसी की सहायता से हम बताते हैं। तो वो देखते हैं दिया क्या है, दिया है क्या, दिया है 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी एफ का मान हमको दिया है, एफ का मान कितना दिया है, दिया है 16 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि दूरी के एक अवतल दर्पण के सम्मुख एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, यानी वस्तु की जो दूरी है वो कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर की दूरी है वस्तु दूरी, यानी हमको एफ तथा यू का मान दिया हुआ। तो इतना हमने देख लिया, अब चले देखते हैं चिन्ह परिपाटी की। चिन्ह परिपाटी क्या कहती है, तो चिन्ह परिपाटी ये कहता है कि दर्पण का कोई बाईं चीज़ है तो किस में होगा, माइनस में होगा। तो देखा जाए इसका फोकस भी बाईं तरफ है और वस्तु भी बाईं तरफ रखी है, इसका मतलब दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ये तो सिर्फ आप सब लोग जानते ही है, इतना तो बता ही दिया गया है। अब देखो ये प्रतिबिंब कहाँ है, दर्पण से दाहिनी तरफ बना है, तो ये देखना हमेशा नेगेटिव आएगी, ये भी सोल्व करेंगे तो धनात्मक आएगी, क्योंकि ये दाहिनी तरफ है। चलिए देखते हैं, तो सोल्व करते हैं। तो हम सब लोग जानते हैं जो दर्पण का सूत्र होता है 1/f यानी 1/v बराबर तो हम सभी लोग जानते हैं कि दो दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये सूत्र होता है। इसी सूत्र पे रख के हमको सॉल्व कर देना है। b का मान हमको नहीं दिया, b का मान निकालना है। u का मान दिया हमको -8, तो 1/-8 बराबर 1/f का मान दिया है -16 लिख दिया। तो 1/v प्लस गुणे माइनस करेंगे बन जाएगा -1/8 बराबर -1/16 हो गया। अब क्या करेंगे, देखो इधर केवल v को रखेंगे, बाकी सब बराबर के उधर भेज देंगे। तो इधर ये माइनस में है तो बराबर के जब उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 1/v बराबर 1/16 इधर माइनस में उधर जाएगा हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 1/8। अब देखा जाए इसका हर है 16, इसका हर है 8, तो क्या करना होगा, सबसे पहले हर बराबर करना होगा। तो हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुणा कर देंगे, बस हर हो जाएगा बराबर। क्योंकि देखिए 1/v बराबर 1/16 प्लस 2 × 9 2/8 दूनी 16। देखिए हर बराबर हो गया, नहीं हो गया, हर हो गया बराबर। अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 1/v बराबर 2 प्लस में है और 1 माइनस में है, 2 में से जब 1 घटाएंगे कितना आएगा, 1, और दोनों को हर जब समान है तो कोई एक हर लिख लिया जाएगा, कोई एक हर
लिख लिया जाएगा, तो लिख लिए। आप क्या करेंगे, इसमें तिर्यक गुणा करेंगे। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो b बराबर हो जाएगा 16। कितना जाएगा, b बराबर आ जाएगा 16। तो जो v आया है क्या है, प्रतिबिंब की दूरी बता रहा है, यानी जो है तो दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पे होगा, तो कितना बताया है 16, यानी 16 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। हमने बताया था दाहिनी तरफ है तो प्लस में आएगा, देखो प्लस में आया हुआ कि नहीं आया, प्लस में आया हुआ है। तो v का मान हमको मिल गया है। अब क्या करेंगे, अब हम सब लोग आवर्धन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आवर्धन। तो आवर्धन का सूत्र हम सब लोग जानते हैं कि होता है m बराबर माइनस वी अपान यू, ये आवर्धन का सूत्र होता है। इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति दोनों चीज़ें बता देंगे। तो चलिए मान रखते हैं। तो v का मान हमको कितना दिया है, 16 दिया है, तो हो जाएगा -16 बटा यू का मान कितना दिया है, यू का मान दिया है हमको -8, चलिए -8। अब माइनस माइनस कट जाएगा, कितना बचा, अब देखो बचा हुआ है 16 बटा 8। अब 8 किससे काटें, 8 का नाम 8, 8 दूनी 16, यम का मान हमको मिल गया 2। कितना मिल गया, 2। अब देखिए इससे क्या पता चला, हमको इससे ये पता चल रहा है कि जो यम का मान आया है वह धनात्मक, कैसा आया हुआ है, धनात्मक। तो जब आयम का मान धनात्मक आया हुआ, इससे ये पता चलता है कि जो प्रतिबिंब बनेगी सीधी बनेगी। कैसी बनेगी, सीधी। अगर निगेटिव होता तो हम लोग कहते हैं उल्टा बनेगी, लेकिन आवर्धन का मान आया है धनात्मक, तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा सीधा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और दूसरी बात अगर देखा जाए तो ये देखो कितना, यम का मान आया 2, कितना आया है, 2 आया हुआ है। तो ये क्या है कि इससे ये पता चलता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु से 2 गुना बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, 2 गुना बड़ा। अब देख ही सकते हैं, दिख ही रहा है, ये जो प्रतिबिंब बनेगा कितना बनेगा 2 गुना बड़ा बनेगा। तो ऐसे सारे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछता है, और इनको इतनी ही आसानी से आपको देखो हमने सॉल्व करके दिखा दिया कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी धैर्यता बनाए रखना है और घबराना नहीं है, बस अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है। तो आप इतना नोट करिए, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।